फ्रेंड्स, वेलकम बैक। न्यू डे न्यू अपॉर्चुनिटी। मैं आपका दोस्त शमशेर और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या हमें कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और अगर करनी चाहिए तो किस लोकेशन पे फिलहाल इन्वेस्टमेंट करें, किस स्टेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, कितनी होल्डिंग कैपेसिटी हमारे पास होनी चाहिए उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ताकि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो न्यू लॉन्चेस में आपको एश्योर्ड रिटर्न का बहुत ही अच्छा, ये मान के चलो, लालच मिलेगा। 10% से लेके 13-14% तक की एश्योर्ड रेंटल आपको मिलेगी। 50 लाख रुपए से प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएगी और 5 करोड़ तक की भी प्रॉपर्टी आपको उस प्रोजेक्ट के अंदर मिलेगी। आप बाय कर लेंगे, आपको पेमेंट प्लान 50-50 का मिल जाएगा, जो कि अच्छा पेमेंट प्लान है। पर अगर आप उसको बीच में सेल आउट करना जाएंगे तो आपको बायर नहीं मिलेगा। अगर कमर्शियल प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज 2025 है, कम से कम आपके पास 7 से 8 साल की होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं कम से कम 7-8 साल की होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए? क्योंकि एक कमर्शियल प्रोजेक्ट जब आता है उसको बनने में 4 से 5 साल लगते हैं और कम से कम 2 से 3 साल उसको चलने में लगते हैं। जब तक वो मार्केट चलेगी नहीं, रन नहीं करेगी, उसके अंदर ब्रांड्स नहीं आएंगे, वो वहां से एग्जिट होना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन चल रही है उस बीच में तो आप बहुत रेयर चांस है कि आप एग्जिट कर जाएंगे। आप रिटर्न ले सकते हैं, मंथली बिल्डर आपको रिटर्न देता रहेगा, पर आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे। तो एग्जिट करने के लिए उस प्रोजेक्ट का रेडी होकर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कमर्शियल में आपको रिटर्न रेजिडेंशियल के अकॉर्डिंग ज़्यादा मिलती है। आरओआई कैलकुलेट करोगे तो कम से कम 7-8% की आरओआई आपको कमर्शियल में मिलती है, रेजिडेंशियल में 2-2.5% की मिलती है। इसलिए लोग कमर्शियल में निवेश करते हैं। पर कुछ क्लाइंट फंस जाते हैं क्योंकि उनको कहा जाता है कि जी आप अभी इन्वेस्टमेंट कर लो, 50% पेमेंट लगा लो और आपको मंथली रेंटल आता रहेगा। सपोज करो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, 50 लाख रुपए लगाओ, 50 लाख रुपए पे 50,000 रुपए महीना पाओ। सर 3 साल आपके पास 50,000 रुपए आते रहेंगे और सेम प्राइस पर भी बेच देंगे तो कम से कम 20-25 लाख रुपए आप कमा लोगे। बेनिफिट तो होगा आपको, पर वो पेपर्स में होगा, आप उस टाइम पे एग्जिट नहीं कर पाएंगे। एआर के जो मिलती है उससे ये होता है कि जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की है वो हमें कहीं ना कहीं 80-1 लाख रुपए की पड़ जाती है, क्योंकि बिल्डर से हमारे को मंथली रेंटल आता रहता है। ठीक है जी। उसके बाद जो प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है तो बिल्डर लीज आउट करता है। तो जब स्टार्टिंग में लीजिंग करता है, ब्रांड्स लेकर आता है, तो वो प्रॉफिट शेयरिंग पे रहता है। तो वहां पर आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा नहीं होता। आपकी दुकान चढ़ तो जाती है पर उतना रेंटल नहीं मिलता जितना आपको मिलना चाहिए। जब वो प्रोजेक्ट कम से कम 30 से 40% ब्रांड्स आ जाते हैं और 20 से 30% लोकल ब्रांड्स आ जाते हैं तो प्रोजेक्ट फिर चलने लग जाता है। वहां पर आपको रेंटल अच्छा मिलेगा अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करते हैं तो, और बहुत बढ़िया शानदार कमर्शियल इन्वेस्टमेंट होती है। तो फिलहाल अगर आप देखते हैं तो एसपीआर रोड के ऊपर भी आप देखोगे बहुत से कमर्शियल प्रोजेक्ट है, आज रेडी खड़े हैं, ब्रांड्स बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं और कम से कम प्रोजेक्ट की पोजीशन आए 2 साल 3 साल हो चुके हैं, पर लोग एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं। तब तक एग्जिट नहीं कर पाएंगे जब तक अच्छे ब्रांड्स नहीं आ जाएंगे और अच्छी खासी क्वांटिटी में ब्रांड्स नहीं आ जाएंगे। तो आपके पास होल्ड कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? 100% की। अच्छे बिल्डर्स के साथ जाए जिनकी लीजिंग स्ट्रॉन्ग है, जिनकी लीजिंग अच्छी है। बड़े नाम के साथ ना जाए कि ये बड़ा बिल्डर है, लोकेशन बिल्कुल हाईवे की है। ठीक है जी। आप जाए वो कि उस बिल्डर के जो पीछे के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से कितने प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हैं, जिनके अंदर अच्छी खासी लीजिंग हुई है, वहां उस बिल्डर के साथ आप जाए जिनकी लीजिंग स्ट्रॉन्ग हो और आपकी कैपेसिटी 100% पैसा लगाने की हो। फिर आप अच्छे से प्रॉफिट भी बना पाएंगे और एग्जिट भी कर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।